हाँ जी, ये आज हमने रेसिपी रसमलाई है, बहुत ही मज़े की, बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है बनाना और टेस्टी भी है, मेहमानों के लिए स्पेशल डिश है। और इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रसमलाई बनाएंगे, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये 1 लीटर दूध है हमारे पास। 1 लीटर दूध है हमारे पास। ये ऑयल है, ये 1 कप सूखा दूध है, आधा कप चीनी है। चीनी अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 अंडा है। ये इलायची 3 अदद इलायचियाँ हैं, ये जो हम कश करके तो दूध में डालेंगे। ये 1 टीस्पून मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 पिंच खाने का सोडा है, जो रसमलाई बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये 1 अंडा इस्तेमाल होगा। गार्निश के लिए पिस्ते बादाम है जो हमने कश करके रखे हैं। तो चलिए हम फिर अब बनाने की तरफ चलते हैं। हमने दूध चूल्हे पे रख दिया, अब हम आंच जलाएंगे। इसको उबाल आने के लिए हम आंच जलाएंगे ताकि इसको उबाल आ जाए। और इसमें हम डालेंगे इलायचियाँ, जो हमने इनको कश कर लिया, कूट लिया है। तो अब इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको जोश आने देंगे। इधर इसमें हम गाहे बगाहे चमचा चलाते रहेंगे। इसको हम हल्की पहले जोश आने देंगे, फिर हल्की आंच पे इसको गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी रसमलाई तैयार करते हैं, जब तक हमारे दूध को जोश आता है। हाँ जी, ये हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें अब हम 1 कप खुश्क दूध का डाल रहे हैं और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और 1 पिंच ये मीठा सोडा है, खाने का सोडा। और ये 1 टीस्पून मैदा है, ये डाल रहे हैं इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। और अब ये 1 अदद अंडा इसमें डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसकी हम डो बना लेंगे। इसी मटेरियल के साथ इसकी डो बन जाएगी। आटे की तरह थोड़ा सा इसको गूंद लेना है ताकि अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। अब हम इसको 2-4 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। इसके बाद फिर इसकी हम बनाएंगे, रसमलाइयाँ बनाएंगे। इसको हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। हाँ जी, दूध हमारे को जोश आने लग गया है। हमने इलायची डाली हुई है दूध में और दूध हमारे में जोश आ रहा है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें हम 1/2 कप चीनी का डाल देंगे। आप चीनी चेक करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। और इसको अब हम इसमें 2 चम्मच सूखे दूध के डालेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये हम सूखे दूध के 2 चम्मच इसमें डालेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये आधा रह जाए पक के। फिर इसमें हम रसमलाई डालेंगे। अब हम रसमलाई तैयार कर लेंगे, तब तक हम अपनी रसमलाई रेडी कर लेंगे। ये इधर पकता रहेगा। हाँ जी, अब हमारी डो को थोड़ा रेस्ट मिल गया है। अब हम रसमलाई बनाएंगे।
ये अपनी मर्ज़ी से हम बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, थोड़े से लंबे भी बना सकते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी लंबी शेप दे रही हूँ, तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। हाँ जी, हमारी रसमलाइयाँ तैयार हो गई हैं। 1 कप दूध के साथ हमारी 10 रसमलाइयाँ बनी हैं। थोड़ी बड़े साइज़ की बनाई हैं हमने, और शेप लंबी शेप में बनाई हैं। गोल होती तो थोड़ी छोटी हो जाती, तो इसलिए अब हमारी रसमलाइयाँ तैयार हो गई हैं। तो अब हम दूध को देखेंगे, दूध तैयार हो जाए तो फिर हम इसको उसमें डालेंगे। हाँ जी, हमारा दूध पक रहा है तकरीबन। अब हम इसमें रसमलाई डाल देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें रसमलाई डाल देंगे, एक एक करके सारी डाल देंगे। हाँ जी, हमने रसमलाई डाल दी है। थोड़ी सी बादाम और पिस्ते भी अब डालेंगे इसमें। कुछ हमने बचा लिए हैं गार्निश के लिए और कुछ इसमें डाल दिए हैं। अब इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट पकने देंगे ताकि ये फूल जाएं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, रसमलाई हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह। सारी बड़ी बड़ी फूल गई हैं पूरी तरह। तो अब हम आंच को बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। हाँ जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे और बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी रसमलाई। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।